नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबर। खबरें देखते हैं रफ्तार से। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। घटना भगवानपुर थाना के नरहरीपुर की है। नवादा में हिसुआ थाना इलाके के मजबे गांव में गया हिसुआ NH 82 के पास एक 20 वर्षीय युवती का शव मिला है। बोकारो में बंद बोरे में एक युवती का शव मिला। हत्या के बाद शव फेंकने की आशंका जताई जा रही है। दानापुर बिहटा के मनेर में पिछले 24 घंटे में 4 हत्याएं हो चुकी है, जिसमें लोगों में दहशत का माहौल है। दानापुर में साजन यादव उर्फ गुल्ला हत्याकांड मामले में शाहपुर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। भागलपुर में एक कारोबारी के घर में कुछ अपराधी पुलिस की वर्दी में घुसे और घर के लोगों को बंदूक की नोक पर रखकर करीब 3,20,000 रुपए की लूट की। बेतिया में गोपालपुर थाने के बकुलहर में राशन डीलर ने एक दलित युवक को पहले बंधक बनाया और फिर बांधकर पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया। वैशाली में भूमि विवाद में भाई ने भाई को चाकू मार दिया है। घायल शख्स PMCH में भर्ती है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना भगवानपुर थाना इलाके के बहलोलपुर की है। वैशाली के नया गांव में छेड़छाड़ करने के मामले को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर रोड़ेबाजी हुई। इसमें 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पटना के रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। कॉलेज में इंटर के नामांकन के लिए पहुंचे छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। समस्तीपुर में मुफस्सिल थाना इलाके के दादपुर गांव के पास इंडियन ऑयल के मरवा फ्यूल पेट्रोल पर नोजल से पेट्रोल के साथ पानी निकलने के बाद ग्राहकों ने जमकर बवाल काटा। ग्राहकों के आक्रोश को देखते हुए पेट्रोल पंप कर्मी वहां से भाग निकले। मधुबनी के अंधरा ठाड़ी थाना इलाके में मास्क चेकिंग के दौरान एक निजी नर्सिंग होम संचालक और उसके बेटे ने पुलिस पर हमला बोल दिया, जिसमें पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मधुबनी में पुलिस ने हथियार के साथ 3 बाइक लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। जिले में NH पर लगातार लूट की वारदात हो रही थी। दरभंगा के नगर थाना इलाके के शिवाजी नगर में चाकू मारकर मुकेश नामक एक युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस इसे वर्चस्व की लड़ाई मान रही है। दानापुर अनुमंडल के शाहपुर थाना इलाके के मुरारचक मुख्य सड़क पर अपराधियों ने एक ऑटो चालक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना रविवार की देर रात की है। कटिहार में एक महिला के रिश्तेदारों के साथ मिलकर अपने पति के ऊपर तेजाब फेंक दिया। बच्चों की पढ़ाई को लेकर पति पत्नी के बीच हिंसक विवाद हुआ था। गोपालगंज में अपराधियों ने डॉक्टर पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान पर्चा फेंककर लाखों की रंगदारी मांगी। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। मुंगेर में इंटरमीडिएट के नामांकन शुरू नहीं होने को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका। पटना सिटी के फतुहा औद्योगिक क्षेत्र के पास 56 एकड़ जमीन की घेराबंदी करने गए ठेकेदार और पुलिसकर्मियों को किसानों का विरोध झेलना पड़ा। जमुई के टाउन थाना इलाके के बुकार गांव में एक युवक का सिरकटा शव मिलने से इलाके में तनाव का माहौल है, जिसकी वजह से DIG मनु महाराज को शांति बहाली के लिए गांव में आना पड़ा। सिवान में एक घायल शख्स इलाज के लिए एम्बुलेंस से गोरखपुर जा रहा था कि बीच रास्ते में एक ट्रक ने एम्बुलेंस को ठोकर मार दी। पटना गया NH 83 पर नदवा के समीप एक जीप सड़क किनारे पलट गई, जिसमें चालक की मौत हो गई है और 2 लोग जख्मी हो गए। औरंगाबाद पुलिस ने इंडियन बैंक से 64 लाख के लूट का खुलासा किया और लूट में शामिल गिरोह के सरगना सुदर्शन रविदास को उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया। पूर्णिया के अमौर प्रखंड मुख्यालय से मुसलमान टोला तक जाने वाले प्रधानमंत्री सड़क में मिट्टी भराई के काम का ग्रामीणों ने विरोध किया। गोपालगंज में सबसे ज्यादा परेशानी इन दिनों थावे सदर प्रखंड सहित जिले के कई प्रखंडों में हो रही है। मोतिहारी पहुंचे बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिन किसानों को फसल का नुकसान हुआ है, उनको मूंग मक्का जैसे आकस्मिक बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
गोपालगंज में पीडीएस डीलर अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे। बरौली के मुगल बिरेचा गांव में डीलर निर्धारित दर से ज्यादा कीमत पर अनाज दे रहे हैं। बेगूसराय में पुलिस ने एक पूर्व मुखिया के पति के घर से भारी मात्रा में शराब बरामद की। औरंगाबाद में रसोई गैस के रिसाव से 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घटना मदनपुर थाना इलाके के उधम बिघा गांव की है। औरंगाबाद पुलिस ने बोलेरो से शराब की तस्करी करने वालों का पर्दाफाश किया और अंबा चौक से 6 बोरा महुआ शराब बरामद की। नालंदा के बिहार थाना इलाके में दबंगों ने नट जाति के 24 परिवारों का हुक्का पानी बंद कर दिया। पीड़ित परिवारों ने एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई। बक्सर में घर वालों से नाराज युवक ने गंगा में छलांग लगाई। युवक का फोन पर उसके पिता से विवाद हुआ था। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं के बीच ऑनलाइन सर्वे कराया, जिसमें कोरोना और बाढ़ के समय में चुनाव नहीं कराने की सलाह दी गई। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा है कि किसी भी अंदरूनी सर्वे से इनकार किया है। निखिल आनंद का कहना है कि बीजेपी काम में भरोसा करती है। लालू प्रसाद को बंगले में शिफ्ट किए जाने पर जेडीयू के नेता और मंत्री नीरज कुमार बोले, डायरेक्टर के बंगले के नेम प्लेट को ढक दिया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चाहिए वहां कैदी नंबर 3351 का नेम प्लेट लगाएं। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी इस मांग को नजरअंदाज कर रही है। जीतन राम मांझी और अवैसी की नजदीकियों को लेकर एमएलसी संजय मयूख ने निशाना साधा। कहा, पहले से कहता आया हूं, ये उल्टा पुल्टा गठबंधन है। गोपालगंज में रामाश्रय कुशवाहा की हत्या को लेकर आरजेडी के प्रधान महासचिव आलोक मेहता ने जेडीयू पर निशाना साधा और सीबीआई जांच की मांग की। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने लालू प्रसाद के बंगले में शिफ्ट किए जाने पर सवाल उठाया है और कहा है कि डायरेक्टर के बंगले के नेम प्लेट को ढक दिया गया है। पीएम के साथ बाढ़ समीक्षा बैठक में उठा नेपाल का मामला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उठाया नेपाल की ओर से होने वाली परेशानी का मामला। बिहार में विधानसभा चुनाव होने की आशंका को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि किसी पार्टी के पास अधिकार नहीं है चुनाव कराने का। औरंगाबाद के दाऊद नगर में कोरोना जांच के लिए तकरीबन 700 लोगों की भीड़ उमड़ी, जबकि एक दिन में महज 175 लोगों की जांच होनी थी। जहानाबाद में काको प्रखंड के धरहरा गांव में अमथुआ पोखर का मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। बांका के शंभुगंज प्रखंड गुलनी कुशहा पंचायत भवन में स्वाधीनता सेनानी चंद्रदेव शर्मा को एसडीएम ने सम्मानित किया। रांची में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी जोरों पर है, तो रांची के अब्दुल सत्तार चौधरी पिछले 42 सालों से तिरंगा बना रहे हैं। झारखंड में पिछले 24 घंटे में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान है कि मंगलवार को पूरे राज्य में जमकर बारिश होगी। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ 15 दिनों की हड़ताल पर चले गए हैं, जिसे लेकर हड़ताल कर्मियों के एक प्रतिनिधि ने अल्पसंख्यक मंत्री हाजी हुसैन अंसारी से मुलाकात की। बीसीसीएल केंद्रीय अस्पताल धनबाद में नर्स और वार्ड बॉय ने काम का बहिष्कार कर दिया है। धनबाद के वार्ड 14 में 8 सफाई कर्मियों को हटाने का फरमान जारी किया गया। इसका लोग विरोध कर रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने परिवार और बेहद करीबी दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। लोहरदगा में कुडू थाना पुलिस की पकड़ में आया अपराधी कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद थाने को सील कर दिया गया। पाकुड़ और बंगाल सीमा के चांदपुर में चेकपोस्ट बनाया गया है। चेकपोस्ट पर बंगाल से आने वाले यात्रियों के वाहन और ई पास की जांच की जा रही है। हजारीबाग में जिला परिषद चौक पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और नियमों का पालन नहीं करने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। गुमला के डुमरी प्रखंड में छत्तीसगढ़ से लगातार पशु की तस्करी हो रही है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 21 मवेशियों को पकड़ा है और उसे ग्रामीणों के बीच बांट दिया।
पाकुड़ के पुराना समाहरणालय परिसर में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पानी रोको पौधा रोपो अभियान चलाया गया और पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धनबाद में सिंदरी अनुमंडल के एसडीओपी अजीत कुमार सिन्हा ने भारी मात्रा में कोयला बरामद किया है। रांची में इस वक्त सरकारी अस्पताल कोविड केयर सेंटर निजी अस्पतालों को मिलाकर 2240 बेड ही उपलब्ध है, जबकि संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राजधानी रांची में कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। रांची के नगरी प्रखंड के हरही डूमर टोली गांव में कुएं में गिरे भालू का रेस्क्यू किया गया। झारखंड हाईकोर्ट में आपराधिक, सिविल टैक्स और अन्य सभी मामलों की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। हालांकि सभी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। धनबाद में रेल बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन किया गया। झरिया ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के तत्वावधान में यह प्रदर्शन होगा। झारखंड में नेता प्रतिपक्ष की मान्यता को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने राज्यपाल से मुलाकात की। विधानसभा अध्यक्ष के मुताबिक महाधिवक्ता की राय के बाद नेता प्रतिपक्ष पर निर्णय होगा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मुस्फिका हसन ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य सरकार धरातल पर नहीं उतार रही है। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 18,255 हो गई। 9,028 एक्टिव केस हैं, जबकि 9,049 लोग ठीक हो चुके हैं। झारखंड में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच सैनिटाइजेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सैनिटाइजर स्प्रे की मांग बढ़ गई है। गिरिडीह में कोरोना संक्रमित मरीजों के अंतिम संस्कार को लेकर घमासान मचा हुआ है। अंतिम संस्कार के लिए परिजन श्मशान घाट पहुंचे। झारखंड में पुलिसकर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के मकसद से रांची के एसएस मेमोरियल कॉलेज में अस्थायी पुलिस पिकेट तैयार किया गया है। साहिबगंज जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि कोरोना मरीजों के लिए जिला प्रशासन 3 कोविड अस्पताल का संचालन कर रहा है। लोहरदगा में कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ रहा है। 6 कोरोना पॉजिटिव के साथ ही जिले में संक्रमितों की तादाद 340 पहुंच गई। प्लाज्मा डोनर को आने जाने के लिए रिम्स की तरफ से 2,000 रुपए खर्च के लिए दिया जाएगा। लातेहार पुलिस ने हथियार के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये सभी अपराधी एक वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। पाकुड़ में कई बीमारी सहित कोरोना संक्रमित महिला कोरोना निगेटिव हो गई है, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे घर भेज दिया। गिरिडीह में घरेलू विवाद में 2 बच्चों के साथ महिला ने कीटनाशक खाकर आत्महत्या की कोशिश की। नाजुक हालत में सभी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सोरेन और निशिकांत दुबे को लेकर निशाना साधा और कहा कि दोनों के बीच के बयानबाजी की सीबीआई जांच होनी चाहिए। धनबाद के झरिया में कोलियरी सुदामडीह न्यू लोडिंग प्वाइंट पर लोडिंग का काम शुरू हुआ। पेलोडोर लोडिंग के विरोध और मैनुअल लोडिंग की मांग को लेकर 15-20 विभिन्न यूनियन लगातार विरोध कर रहे थे। चक्रधरपुर में दक्षिण पूर्व रेलवे भारत स्काउट एंड गाइड लॉकडाउन के समय से लेकर भूखे असहाय गरीब लोगों को भोजन दिया जा रहा है। गिरिडीह में सीसीएल के वर्कशॉप से चोरी का स्क्रैप खरीदने और बेचने के आरोप में गिरिडीह के पूर्व पार्षद समेत 6 तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सिमडेगा में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सबसे व्यस्ततम इलाकों में से एक गुलजार गली को सील कर दिया गया है। राजस्थान की सियासी घमासान के बीच सचिन पायलट की राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात हुई है। बाढ़ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। असम, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में सैलाब से निपटने की तैयारी जोरों पर। सुशांत सिंह केस में रिया चक्रवर्ती समेत 6 लोगों से ईडी ने पूछताछ की। 2 दिन के बाद दुनिया को मिल सकती है कोरोना की पहली वैक्सीन। रूस कराएगा वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन। कश्मीर में सरहद पार से बड़ी साजिश। 380 आतंकी एलओसी के पास लॉन्चिंग पैड पर मौजूद। सेमी ऑटोमेटिक राइफल रखता था हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का भाई दीपक। राज्यपाल की मंजूरी के बगैर बेची गई थी राइफल।
लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 15,000 के इनामी बदमाश पुलिस तिवारी के पैर में लगी गोली। यूपी के अमरोहा में लकड़ी के गोदाम पर दिल्ली क्राइम ब्रांच का छापा, 50 करोड़ की चंदन की लकड़ी बरामद। यूपी के शाहजहांपुर में जंगल में पेड़ से झूलता हुआ मिला दंपति का शव, 4 साल पहले दोनों ने प्रेम विवाह किया था। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के सेंट्रल जेल में कैदी ने फांसी लगा ली। श्रद्धालुओं के लिए एक बार फिर से खुला महाकाल का दरबार, दूसरे राज्यों से आए श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। वंदे भारत मिशन के तहत अबू धाबी से भारत लौटे 64 नागरिक, सभी को किया गया क्वारंटीन। दंतेवाड़ा में लाल आतंक पर बड़ी जीत, 12 इनामी नक्सलियों ने एसपी और सीआरपीएफ के डीआईजी के सामने सरेंडर किया। ट्रेवल एजेंसी कॉक्स एंड किंग्स पर 1200 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप। कोरोना और चीन के विरोध से स्मार्टफोन की बिक्री में कमी आई। आईपीएल 2020 की तैयारी धोनी ने शुरू की, सीएसके का ट्राउजर पहनकर बाइक चलाते नजर आए। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर विराट कोहली बरकरार। लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग करने तुर्की पहुंचे आमिर खान, लॉकडाउन के कारण फिल्म शूटिंग के शेड्यूल चल रहा है डीले। दिया और बाती फिल्म अभिनेत्री प्राची तेहलान ने शादी की, साल 2012 से पति रोहित को कर रही थी डेट। कोरोना काल में सोनू सूद की मदद जारी, फिलीपींस में फंसे लोगों को भारत वापस लेकर आए। आईएएस बनी मॉडल ऐश्वर्या शिवराण के इंस्टाग्राम अकाउंट्स को लेकर एफआईआर दर्ज, बनाए गए हैं 16 से ज्यादा फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट। अभिनेत्री मौनी रॉय के रिंग फिंगर पर दिखी हीरे की अंगूठी, सगाई की चर्चा तेज। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।